हेलो एवरीवन, क्वेश्चन रीड करते हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे बीसीए का मैथ, उसका एक पीवाईक्यू है, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू दे रखी है मैट्रिक्स में हमें 2 3 -1 2, ये ए की वैल्यू है। इसके बाद सेकंड चीज़ हमें गिवन है, सेकंड हमें एफ एक्स दे रखा है। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू है x² -4x प्लस 7। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है हमें? सो डैट करना है ए एफ ए इक्वल टू 0, और ये क्या है? 2 × 2 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, ये पहला चीज़ पूछा है हमसे, ये फर्स्ट चीज़ है जो निकालनी है। और दूसरी चीज़ है, रिज़ल्ट का यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, यहाँ पे F5 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ करना है हमें, यहाँ पे देखो, अगर एफ एक्स की वैल्यू हमें ये दे रखी है तो एफ ए की वैल्यू क्या होगी वो मैं लिख देती हूँ। देखो यहाँ पे एफ ए इक्वल टू हो जाएगा A² -4A प्लस 7। अब यहाँ पे 7 देखो कि जितने भी हमारे, अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आई मैट्रिक्स होगा। ठीक है, मैं आई मैट्रिक्स बता देती हूँ। आई मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल पे वैल्यू 1 होती है, मतलब उसका जो एलिमेंट होता है वो 1 होता है और 0 होता है। ये 2 × 2 का है, और ऐसे 3 × 3 का भी बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आई हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करने की नीड है? यहाँ फाइंड करने की नीड है A²। अब हम A² फाइंड करेंगे। A² इंटू, इसका मतलब होता है A × A। ठीक है, अब यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है? 2 3 -1 2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 2 3 2 1। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? इस रो को उठाएंगे, इस कॉलम से करेंगे, देन इस वाले रो कॉलम से करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना है, मैं पहले वाला करके दिखा दे रही हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -3, करेक्ट। अब ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का साइन है तो ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले को उठाएंगे -2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे +4। ठीक है, साइन का बहुत ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ मैं नीचे करके दिखा दे रही हूँ, सिंपल सी बात है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, और ये +1 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है? A² की वैल्यू है, राइट। इतना आ गया। अब हम आगे करते हैं। देखिए आगे क्या करना है, यहाँ पे एफ ए इक्वल टू क्या था? A² -4A प्लस 7I। ठीक है, तो A² की वैल्यू हमें पता है, तो A² की वैल्यू कितनी है? 1 12 -4 1 -4। अब A की वैल्यू क्या है हमारी? A की वैल्यू है 2 3 -1 2 2 3 -1 2, करेक्ट, प्लस 7। अब I क्या हो जाएगा? 1 1 0 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना है। 2 1 12 -4 1, ये हो जाएगा आपका पहला। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8। अब देख एक काम करते हैं, साइन भी अंदर लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? -8 ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? -8, इसको इधर लेंगे -12, या फिर रहने देते हैं, बाद में देख लेंगे। ठीक है, इसे प्लस रहने देते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4, इसको 8 हो जाएगा। ठीक है, ये अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 0 0 7। इतना क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ही वाले, अब इसको फाइंड करते हैं। देखो ये माइनस है, प्लस है। ठीक है, तो इसको एक ब्रैकेट में फटाफट ले लेते हैं, और बहुत ध्यान से करना है हमें। ठीक है, आप थोड़ा इजी वे के लिए क्या कर सकते हैं, पहले माइनस कर सकते हैं, फिर प्लस कर लीजिए। हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। 1 -8 प्लस का 7। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही हूँ। 12 प्लस, ये क्या होगा? -12 होगा, ओके, और ये 0। ठीक है, इसके बाद -4 माइनस प्लस 4, ये माइनस का माइनस प्लस हो जाता है, वही साइन यहाँ लिखा है। ठीक है, ये 0 आ जाएगा। इतना करेक्ट है। अब यहाँ लास्ट वाला देखेंगे, +1 +8 +7। इतना क्लियर है। ठीक है,
अब यहाँ पे ए एफ की वैल्यू आपकी क्या आ जाती है, ए एफ की वैल्यू आ जाएगी, ये देखो ये दोनों प्लस के हो गए और ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ज़ीरो आ गया, इससे ये कट ज़ीरो आ गया, इससे ये कट ज़ीरो आ गया। ठीक है, यहाँ हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है, आई थिंक यहाँ पे कुछ साइन का मिस्टेक है क्योंकि ये भी ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ये प्लस का 8 है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस का था और ये भी माइनस का था, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस का 8 हो गया, ये माइनस का 8 और ये प्लस का 8 दोनों आपस में कट के ज़ीरो बन जाएंगे। करेक्ट, एक बार साइन देख लेते हैं, हमने कहीं मिस्टेक की है शायद। देखिए यहाँ पे देखिए माइनस का 8 होना चाहिए था, ये माइनस का यहाँ पे 8 आता। करेक्ट, यहाँ पे माइनस का मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, माइनस का 8 आता है इस वाले साइन के साथ। ठीक है, और ये प्लस का 1 था। ठीक है, और ये प्लस का 1, इतना क्लियर है। तो ये चीज़ यहाँ लिखी गई है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। आगे चलते हैं। तो यहाँ हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स आ गया आपका ज़ीरो वाला। ठीक है, तो एफ ए हमने ये प्रूफ कर दिया, आधा काम हमारा हो चुका है, यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट था वो हमने सॉल्व कर दिया। अब सेकंड पार्ट हमें क्या पूछा है, हमें सेकंड पार्ट जो है वो पूछा है A5 की वैल्यू क्या होगी। A5 आप क्या कह सकते हो, A5 है ए स्क्वायर इंटू ए, सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं, क्योंकि क्या होते हैं जब बेस से मतलब पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब ए स्क्वायर जो है उसका यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर हमने निकाला था ऊपर, राइट, अब उसी को दोबारा नीचे लिख लेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर का है हमारा ये रहा, इसको ए स्क्वायर निकाला था हमने और ए स्क्वायर को हमने 112 माइनस का 4 और यहाँ पे 1 लिखा था। ठीक है, इसी में फिर दोबारा लिख देंगे 112 माइनस का 4 1 प्लस यहाँ पे ए लिखना है, यहाँ नहीं वो ए स्क्वायर लिख दो। ठीक है, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा आपका, ये और ये। ठीक है, एग्जैक्टली क्या करना है, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा ध्यान देनी है हमें। ठीक है, हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अब सेम वैसे मल्टीप्लाई करना है, एक रो उठाएंगे, कॉलम को यूज़ करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करके फिर दूसरे वाले से करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, सो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन की हुई थी वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसे जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो यहाँ पे A5 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 118, दूसरा -93, माइनस यहाँ पे प्लस का 31 और लास्ट वाला भी 180। तो यहाँ हमने सेकंड पार्ट भी अपना सॉल्व कर दिया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर